अस्सलामुअलैकुम। कौन की पूछ रहे थे यूरोप में जो है सो दाढ़ी रखे तो डिस्क्रिमिनेशन होता है बल्कि। तो ये है देखो, जीता जागता एग्जाम्पल अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह इससे लंबी दाढ़ी वालों से भी मिला दो, मेरी जो है सो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती। मेरे को जो है सो फिर वो स्प्लिट एंड्स आ जाते तो काट लेना पड़ता। खैर, एमसेट का रिजल्ट आने वाला है या फिर मैं ये वीडियो डाले जब तक ऑलरेडी आ जाता हूँ। तो इस वीडियो में अपना एमसेट और इंजीनियरिंग और काउंसलिंग को लेके जो मोस्ट कॉमन बर्निंग क्वेश्चंस रहते हैं ना बच्चों को, मैं वो कवर करने वाला हूँ। वीडियो बहुत लंबी है, इसको मैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा। अगर आपके पास टाइम है तो देखो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वॉच लेटर पे क्लिक करो, बाद में फुर्सत से देखो आगे। तो पहला सवाल जो है ना, इज इंजीनियरिंग वर्थ इट। बच्चों को जो है सो समझ में नहीं आता कि इंजीनियरिंग का फ़ायदा क्या है। एक 4 साल खाली डाल लेना है, बस सर्टिफिकेट लेना है, यही रहता दिमाग में। और आजकल क्या हो गया, यू कीप रीडिंग इट ऑन द इंटरनेट, हर जगह जो है सो इंजीनियरिंग ओवर रेटेड है, ओवर एक्सपेंसिव है, वी कैन लर्न बेटर दैन इंजीनियरिंग, ब्ला ब्ला। You don't need college to learn stuff, okay? Everything is available basically for free. You can learn anything you want for free. It is not a question of learning. So I think colleges are basically for fun and to prove you can do your chores, but they're not for learning. ये सब डाउट्स ना मेरे को भी थे इंजीनियरिंग को लेके। कई को बोले तो मैं जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में बोला था, मैं इंजीनियरिंग के टाइम पे ऑलरेडी पैसे कमा रहा था थोड़े बहुत ऑनलाइन। तो मेरा दिमाग ऐसी था कि अरे मेरे को आराम से जॉब मिल जाती, मैं कहीं को पढ़ रहा हूँ इंजीनियरिंग। तो ये जो है ना बहुत बड़ा मिसकंस्ट्रक्ट है। सबसे पहले ना, ये जो वीडियोस है ये अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम के बारे में है, ये अपने बारे में नहीं है। और ये अमेरिकन सिस्टम के लिए इसलिए है, कहीं को बोले तो वहाँ पे पढ़ाई ना इंतहाई महंगी है। यूएस में अगर इंजीनियरिंग करना है एट एन एवरेज बच्चे को 1 साल के $35,000 देना पड़ता। वो इंडिया में जो है सो 35,000 रुपीज़ है। और वो 35,000 भी आपको जब भी देना है जब आपको गवर्नमेंट में सीट नहीं आई या फिर आपकी स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो जब देना है आपको 35,000। तो लिहाजा अपनी इंजीनियरिंग यूएस की इंजीनियरिंग से 70 टाइम्स चीपर है। दूसरी बात, इन्हों जो बोल रहे हैं कॉलेज ओवररेटेड है, तो ही इज़ बेसिंग इट ऑन एन एजम्पशन कि आप कॉलेज नहीं जाके घर में बैठ के अपने इतना टाइम डाल के कुछ पढ़ेंगे या सीखेंगे। ये डिसिप्लिन ना अपने हैदराबादियों में, या फिर हैदराबादियाँ छोड़ दो, अपने हैदराबादी कल्चर में नहीं है। पहले तो अपन बैठ के वैसा पढ़ते नहीं। और 100 में से 1000 में से एक बच्चा है जो बैठ के पढ़ ले रहा ना, उसको जो है सो उसके घर वाले या दोस्त पढ़ने नहीं देते। कॉलेज की अगर पढ़ाई देखें तो अपन दिन के 6 घंटे 4 साल तक पढ़ते हैं, जिसमें अपन 8 सेमेस्टर कवर करते हैं या फिर हर सेमेस्टर में 6 या 8 सब्जेक्ट करते हैं। अगर आपके पास उतनी डिसिप्लिन है घर में बैठ के वो करने की, तो फिर आप नो डाउट बैठ जाओ घर में बैठ के पढ़ लो, पढ़ लेके अपने पैसे बचा लो। थर्ड पॉइंट क्या है मालूम, आज के ज़माने में एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलमोस्ट फ्री है। आपको यूट्यूब है, यूडेमी, गूगल, विकीपीडिया, कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती। अपन जो पैसे दे रहे ना वो दो चीज़ों के दे रहे, वो है स्ट्रक्चर और क्रेडेंशियल्स। आप बोल रहे हैं भाई मैं ये इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स थे ना घर में बैठ के पढ़ लिया, तो मेरे को कैसा भरोसा होना आप पढ़ लिए बोल के। तो भरोसा होने के वास्ते ही अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री रहती। तो आप जो भी पैसे दे रहे हैं वो स्ट्रक्चर के दे रहे हैं और वो क्रेडेंशियल्स के दे रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या है, आपको मालूम है इंजीनियरिंग में कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना, कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढ़ना, ताकि ये पहले का सब्जेक्ट पढ़े तो आगे का सब्जेक्ट पढ़ने आसानी होती। तो ये पूरा जो सिलेबस और स्ट्रक्चर है उसके पैसे हैं। अब अपन बात करेंगे सेकंड टॉपिक पे, वो है व्हाट फील्ड शुड आई चूज। ये भी जो है सो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन रहता है बच्चों को, भाई क्या पढ़ना है, मार्केट में क्या चल रहा। आई एम ए वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ परस्यू योर पैशंस, बोल सकते हैं। आपको जो चीज़ में इंटरेस्ट है वो करो। अगर आप वो टाइप के बच्चे हैं जिनको जो है सो बचपन से मालूम था कि मेरे को सिविल इंजीनियर बनना है या मेरे को आईटी डेवलपर बनना है या मेरे को मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, तो ये पार्ट जो है सो आपके लिए ऑप्शनल है। लेकिन थोड़े जने क्या है मालूम, फील्ड के इंटरेस्ट की वजह से इन्फ्लुएंस नहीं होते, माहौल से होते। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स बोल दिए या फ्रेंड्स बोल दिए बेटा ये सब्जेक्ट ले लो, मार्केट में ये चल रहा बोलो तो आपको वो लेना है, तो ये टॉपिक आपके वास्ते है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू से भाई मेरे को ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेने का है, मगर मेरे को क्लियर नहीं है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करे बाद अपने को जॉब क्या मिलती, देन इट इज़ वेरी क्लियर कि आपको जो है सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है,
आप किसी को देख लिए जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है और आपको उनके जैसा बनना है, खैर इट्स नॉट अ बैड थिंग इफ यू परस्यू इट बिकॉज यू गॉट मोटिवेटेड बाय समवन, लेकिन अपनी खुद की भी फैसिनेशन है ना, मालूम, अपना खुद का कीड़ा है ना वो चीज़ में, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, एक लिमिट पे जाके रुक जाते। अब इसका एक और पर्सपेक्टिव देखेंगे अपन जॉब्स को लेके, मार्केट में ये फील्ड चल रही है, मार्केट में वो फील्ड चल रही है बोल के जो लोगों का बोलने का मतलब रहता वो जॉब्स को लेके रहता। और जॉब्स के मामले में ना देर इज एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन के सीएससी एंड आईटी आर द किंग। सीएससी और आईटी करे तो आपको जितने जॉब्स मिलते, आपको कोई भी इंजीनियरिंग में इंडिया में उतने जॉब्स नहीं मिलते। इनफैक्ट इंडिया के बाहर भी जो है सो उतने ज़्यादा जॉब्स नहीं मिलते दूसरे फील्ड्स। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ देखें फ्यूचर में, नॉट एज अ फ्रेशर, एक आगे 5 साल 6 साल, तो सीएससी और आईटी आर नॉट ऑलवेज द बेस्ट। लेट मी एक्सप्लेन। सीएससी या फिर आईटी करे आप, उसके बाद सबसे ल्यूक्रेटिव जॉब जो है सीएससी आईटी ग्रेड्स को, वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब। दूसरे पूरे बिजनेस एनालिस्ट ये वो सबसे शुरू होते, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपर जितना पे करती सीएससी एंड आईटी में कोई दूसरी जॉब उतना पे नहीं करती। अब उसमें क्या है, अगर आप बहुत ही मतलब एकदम जबरदस्त डेवलपर है, बड़े कंपनियां जैसा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, उबर, अमेजोन, इन लोगों का क्लियर कर लिया, तो क्या है आपको सीधा सीधा जॉब 10-12 लाख की लगती साल के, 4-5 साल में 30-35 लाख तक चल जाती। मगर ये क्या है मालूम, टॉप 1% या 2% इंजीनियर चाहिए। जो मेजोरिटी क्राउड है ना वो कहाँ जाता, सर्विस कंपनीज में जाता, जैसा है इन्फोसिस, विप्रो, HCL, कैपजेमिनी, TCS, CTS, DXC। तो यहाँ पे कैसी रहती सैलरी, साल के 4 लाख रहती, और हर साल जो है सो 10% 15% ऐसा बढ़ती। तो अगले 2 साल 3 साल या 4 साल के बाद आप कितने कमाते, 7 to 10 lakhs कमाते रहते। अब ऑन दी अदर हैंड समझो आप सिविल इंजीनियर है, आप जो है सो अपनी पढ़ाई ख़त्म करके जाके कहीं तो भी एक जॉब ले लिया, तो आपकी भी सैलरी ना बहुत बेकार रहती है एज सिविल इंजीनियर, 10,000 15,000 20,000 तीस रहती। थोड़े जने तो फ्री में भी कर लेते हैं इंटर्नशिप बोल के, शुरू के 2 साल 3 साल आप वैसे ही करते कम सैलरी पर। उसके बाद जैसा 2 साल या 2.5 साल ख़त्म होते ना, बंदा क्या करता, पर्सनल प्रोजेक्ट्स लेना शुरू करता, साइटां लेना शुरू करता। अब वो साइटों में कितना कमाते मालूम है ना, तो वो कमाई जब आप आईटी से कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है आईटी की कमाई। आप सिविल इंजीनियर ज़बरदस्त कमाता 4-5 साल में। अच्छा एक और चीज़ है, सीएससी और आईटी की फील्ड के जो जॉब्स हैं ना, ये नॉन सीएससी और आईटी वाले एनी टाइम कैरियर चेंज करके आ सकते हैं। आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो आपको खाली प्रोग्रामिंग सीखना है। नो डाउट आपके फंडामेंटल सीएससी ग्रेजुएट के उतने नहीं रहते, लेकिन आप प्रोग्रामिंग सीख के भी आप सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब प्रोग्रामिंग सीख के भी आप सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब ले सकते हैं। वही ना, सीएससी आईटी ग्रेड जो है सो कुछ भी कोर्स कर लेंगे, मैकेनिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऐसा नहीं बन जा सकता। तो आगे जाके आपको कैरियर चेंज या कैरियर शिफ्ट करना है ना, तो अगर आपकी डिग्री नॉन सीएससी रही तो वैसा फ़ायदा है। इतना पूरा सुन के भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन क्या है मालूम, 2 पे आ जाओ, कोई 2 सेलेक्ट कर लो, करके इस्तिखारा करो, करके अपना नेक्स्ट स्टेप ले लो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला गाइड करेंगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीएससी एंड आईटी। इतनी देर से मैं सीएससी आईटी बोलूँगा, तो सीएससी और आईटी में डिफरेंस क्या है, तो ये क्वेश्चन को भी ना अपन थोड़ा ब्रॉड कर लेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीएससी, आईटी, बीएससी कंप्यूटर्स, बीसीए, राइट। सीएससी और आईटी में तो अगर सेम दिख रहे तो ठीक है, ये फिर बीएससी और बीसीए क्या है, तो देखो बीटेक करने ना 4 साल लगते, बीएससी और बीसीए करने 3 साल लगते, और ये हर साल में जो है सो बीटेक में आपको 12 या 16 कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो आप सीधा सीधा बीटेक में बीएससी या बीसीए से एटलीस्ट 16 सब्जेक्ट्स ज़्यादा सीखने वाले हैं। और नेक्स्ट थिंग क्या है, बीएससी और बीसीए जो है ये बहुत ही हैंड्स ऑन रहते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है इन लोगों की, कि मार्केट में क्या चल रहा है, वो कैसा यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन कैसा यूज़ करते हैं, वो सीखना है। वेराज बीटेक, बीई या फिर इंडिया से बाहर करे तो बीएस में फ़र्क क्या है बोले तो ये बहुत ही थियोरेटिकल अप्रोच रहती है।
कोई चीज़ का आप एप्लीकेशन तो सीखते इट्स नो डाउट, लेकिन उसकी थियोरी भी सीखते हैं। एक सिंपल एग्जांपल, बीसीए या बीएससी में ना आप यूनिक्स कैसा काम करता सीखते हैं, या फिर जो है सो आप जावा प्रोग्रामिंग कैसा करते सीखते हैं। आप बीटेक में भी सीखते हो या फिर सीएससी या आईटी में भी सीखते हो, लेकिन सीएससी और आईटी में एक्स्ट्रा क्या सीखते हैं आप बोले तो प्रोसेसर्स कैसा काम करते हैं, प्रोसेसर्स में वो 0 1 कैसा होता, रजिस्टर्स क्या रहते, फ्लैग्स क्या रहते। तो एक लेवल और नीचे आ गया अपन के, आप खाली प्रोग्रामिंग नहीं सीख रहे, वो प्रोग्रामिंग जो है नंबर्स में 0 और 1 कैसा बन के कंप्यूटर गुजारी, वो भी सीखते आप। और रही बात सीएससी और आईटी की ना, तो सीएससी इज ऑल अबाउट वन थिंग कि हाउ कंप्यूटर्स वर्क। सिर्फ और सिर्फ ये एक ही चीज़ रहती सीएससी में कि हाउ कंप्यूटर्स वर्क, सुपरफिशियल लेवल पे रहता कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कैसा काम करता, नेटवर्किंग काम कैसा काम करती। और आईटी में क्या रहता बोले तो कंप्यूटर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स रहता, एकदम ज़रा ज़रा ब्रॉड एंड अप्रोच रहती। सीएससी की जो है सो कम्प्लीटली कंप्यूटर्स में रहती। रहा सवाल कैन यू गेट ए जॉब या कैन यू फाइंड ए जॉब आफ्टर बीएससी, ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड ए जॉब, लेकिन ना अपनी दुनिया में बीटेक और बीई की ज़्यादा रेस्पेक्ट है, ऑल्दो एक ही साल का फ़र्क है। तो अगर अपने को अपॉर्चुनिटी मिल रही बीटेक या बी करने की तो अपन वो कर लेना। अच्छा, इसका एक और पर्सपेक्टिव जो अपन देख सकते हैं वो है सिलेबस। ये एकदम डेटा ओरिएंटेड अप्रोच है, बोलो आपको कोई झुठला नहीं सकता। आप जो है सो चारों फील्ड्स के सब्जेक्ट्स कंपेयर कर लो भाई, सिलेबस कंपेयर कर लो, आपको मालूम हो जाता क्या डिफरेंस है। तो मैं क्या करा, ऑनलाइन देख के बीएससी कंप्यूटर्स और बीसीए और बीटेक सीएससी और आईटी, ये चार के जो है सो सिलेबस निकाला तो जो है सो इन लोग ऐसा दिखते देखो। और अगर इसको अपन थोड़ा और जूम इन करके सीएससी और आईटी में फ़र्क क्या है देख रहे हैं, तो वो ऐसा है देखो। ये जितने भी ग्रे हैं ये पूरे कॉमन सब्जेक्ट्स है सीएससी और आईटी में। तो सीएससी और आईटी इतना सिमिलर है, आप चाहे सीएससी लो या आप चाहे आईटी लो, आप ये ग्रे वाले सब्जेक्ट्स तो आप पढ़ने ही वाले हैं। और जो ग्रे नहीं है सिर्फ वही सब्जेक्ट्स हैं और जो दोनों फील्ड्स में अलग अलग है। लास्ट टॉपिक है वे डू आई गैदर इंफॉर्मेशन या वे डू आई गैदर इंस्पिरेशन फ्रॉम। ये वीडियो के बीच में मैं बोला था कि थोड़े जने रहते उन लोगों को जो है सो एक सवाल रहता कि मैं ये इंजीनियर बनना चाहता हूँ लेकिन इसकी जॉब क्या रहती मेरे को नहीं मालूम। तो ठीक है, वो भी लेजिट सवाल है। उसका आंसर क्या है बोले तो लिंक्डइन है। लिंक्डइन एक वेबसाइट है जहाँ पे पूरे प्रोफेशनल्स रहते हैं। तो आप क्या करना, लिंक्डइन पे जाके अपना अकाउंट बनाना। अपना अकाउंट बना के जो है सो आप प्रोफेशनल्स को वहाँ पे फॉलो करना बोले तो सबको ऐड रिक्वेस्ट ना दे लेते, ना को भेजो, कोई भी नहीं कर दे ऐड, या फिर बहुत कम जने करते ऐड। आप क्या करो, लोगों के प्रोफाइल्स ब्राउज करो। प्रोफाइल्स में लोग क्या करते हैं, अपना एक्सपीरियंस लिखते, मैं कौन सी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं जो है सो क्या काम कर रहा हूँ, मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। तो उससे आपको आइडिया मिलता है कि आप समझो लिंक्डइन पे जाके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मार के जितने लोग आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उन लोगों के प्रोफाइल्स पढ़े तो आपको मालूम होता अच्छा इन्हें ये चीज़ पे काम करता हो। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं मालूम, आप लिंक्डइन पे से ना लोगों का जो जॉब टाइटल रहता, वो जॉब टाइटल कॉपी करके कहाँ पे पेस्ट करना, monster.com, naukri.com या फिर जितने भी जॉब्स के साइट्स हैं। कई को मालूम यहाँ पे जो है वैकेंसीज आते हैं और वैकेंसीज के साथ वैकेंसीज का डिस्क्रिप्शन आता है कि हम आपको ये जॉब टाइटल, ये बंदे की ज़रूरत है जिसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है, उसको ये चीज़ें आना, उसको ये कोर्सेस आना या उसका ये सब एक्सपीरियंस रहना। तो आपको जो है monster.com से एक आइडिया मिलता कि अच्छा ये इंजीनियर या ये जॉब टाइटल का बंदा ये चीज़ पे काम करता है, और आप वो चीज़ के लिए अभी से प्रिपेयर हो सकते। तीसरा, स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु आर वर्किंग इन आईटी, इज़ ग्लासडोर। ग्लासडोर एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे जो है सो कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, उन लोगों की रिव्यूज़ रहती, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अपने हैदराबादियों को मैटर करती वो रहती जो है सैलरीज। आप कोई भी कंपनी में जाके कोई भी पोजीशन की कौन सी सैलरी है ना, क्यूरेट करके रखे डेटा कि ये जॉब की जो है सो इतनी सैलरी है ये कंपनी में बोल के, तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये चीज़ों से क्या है, अपने को एक आइडिया मिलता, अपन पहले से जो है सो अपन अपने को लॉन्ग टर्म का प्लान बना के रखना है। इंजीनियरिंग तो 4 साल की है, 4 साल में सब जने सेम चीज़ पढ़ रहे हैं, मगर मैं ऐसी क्या चीज़ कर सकता हूँ कि मेरे को 4 साल के बाद इमीडिएटली नौकरी मिलना। फ़र्ज़ करो ये ऐसी जॉब की वेबसाइट पे आप देख लिए कि
एक जॉब है जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब है जिसमें उन्हें बोला 1 ईयर ऑफ पाइथन एक्सपीरियंस होना। तो अगर आप अब भी देख लिए और आप अगले 4 साल पाइथन कैसा यूज़ करते हो उसको प्रैक्टिस करें, तो जब आप कॉलेज से निकल रहे ना, आप ऑल्दो कॉलेज से निकल रहे फ्रेशर है नो डाउट, लेकिन आप स्टिल आपके पास कॉन्फिडेंस रहता है ये जॉब के लिए अप्लाई करने का, कहीं को बोले तो आपको ऑलरेडी पाइथन आती है, आप 4 साल से प्रैक्टिस कर रहे। नो डाउट आप कंपनी में काम नहीं करे, वो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यू आर स्टिल बेटर देन अदर्स, राइट। दूसरों को तो पाइथन ही नहीं आती, तो आप स्टिल जो है सो यू हैव बेटर चांसेस टू गेट अ जॉब देन अ फ्रेशर। आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।